सबसे पहले मैं आ रहा हूँ विश डॉट वाइज पे। इसका ऊपर वाला खोलना ओपन हो जाता है, तो इसके खोल के अंदर आपने रखने हैं कुछ कॉइन्स और एक जो विश आप चाहते हो सुख के लिए, अपने सुख के लिए, किसी के सुख के लिए, उसको आप रेड पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से लिख के इसमें डाल दो और इसको रखना है टोटवाइज को आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में। और टोटवाइज का जो हेड है ये होना चाहिए नॉर्थ की तरफ या सेंटर की तरफ। और भगवान को आपने प्रार्थना करनी है कि आपकी विश पूर्ण हो, भगवान को, क्रिएटर को। तो आप देखिएगा 40 डेज आप प्रेयर करो तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर मैं आता हूँ येलो वेज पे। जो येलो वेज है, इसको यदि आपके खर्चे बेहिसाब हो रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप स्टॉप करना चाहते हो वेस्टेज को, तो इसको रखिएगा साउथ वेस्ट में। तो अब मैं आ रहा हूँ वाइट हॉर्स पेयर पे। जो वाइट हॉर्स पेयर है इसको आप रखोगे नॉर्थ वेस्ट में और इनका फेस होना चाहिए साउथ ईस्ट की तरफ। ये होता है बैंक से सपोर्ट लेने के लिए, पर साथ में आपको प्रेयर भी करनी है भगवान को, तभी बैंक की सपोर्ट मिलेगी और ये भी आपको हेल्प करेंगे। फिर मैं आ रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रह्म स्थान के लिए। आपके घर का जो बिल्कुल सेंटर है वहाँ पे टोटवाइज को रखना है और इसका मुख जो है वो होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, पॉजिटिविटी के लिए। और भगवान से हर रोज़ यहाँ बैठ के, यहाँ पे खड़े होके प्रार्थना करो और अपना फेस रखो आप प्रार्थना के टाइम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो प्रेयर आपकी ज़रूर कबूल होगी। और जिनको चाहिए कनेक्शंस, ऑर्डर, बिजनेस के लिए या सोसाइटी में जिसको लिंक बनाने हैं या अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनको एक सन का ब्रास का आता है ये बना हुआ जो आपको देख रहे हो आप। तो इसको आपने जो आपके घर की ईस्टर्न वॉल है वहाँ पे इसको हैंग कर दो और साथ में प्रेयर तो ज़रूरी है ही है। और फिर हम आते हैं यदि आपको फेम चाहिए, आप कंपटीशन में सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको एक एलिफेंट लेना होगा, रेड एलिफेंट ब्रास का बना हुआ। इसको रखो आप साउथ में और इसका फेस होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, तो आपकी फेम और कंपटीशन के लिए आपको हेल्प करेगा। साथ में प्रेयर तो है ही है। तो यदि आप चाहते हो कि आप में कुछ लेजीनेस है, सुस्त हैं आप, और आप में एक प्रक्रम की भावना कम है, मतलब आप एफर्ट्स कम कर रहे हो, तो एफर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो ये पेयर है रेड हॉर्सेस का। इसको रखो साउथ ईस्ट में, फेस हो इसका नॉर्थ वेस्ट की तरफ और साथ में भगवान को प्रार्थना करो कि आपको वो उद्यम बख्शे, मतलब शक्ति बख्शे वो। फिर जो लोग लॉयर हैं, एडवोकेट हैं या डिटेक्टिव्स हैं, जिनको बहुत डेप्थ में देखना होता है, तो ये ऑल है, उल्लू कहते हैं जिसे। ये ऑल भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसकी निगाह बहुत तेज होती है, तो कितने किलोमीटर नीचे देख लेता है, बहुत डीप देखता है, रात को भी देख लेता है ये। तो डिटेक्टिव्स के लिए और लॉयर्स के लिए तो उनको ऑफिस में रखना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसकी आंखें होनी चाहिए ईस्ट की तरफ। फिर देखिएगा इसका क्या मज़ा आता है। तो अब आते हैं हम नंदी बुल पे। नंदी बुल जो है ये स्टेबिलिटी के लिए है, मतलब बिजनेस में या आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं है, हेल्थ नहीं ठीक है, तो हेल्थ की स्टेबिलिटी, बिजनेस की स्टेबिलिटी, तो इसको आप रखोगे साउथ वेस्ट में और इसका मुख होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। साथ में भगवान की प्रार्थना तो है ही है। यदि आपका घर टी पॉइंट में आ गया
घर के बाहर ट्रांसफार्मर है, ट्री है, आपको लगता है कि घर का डोर आपके लिए शुभ नहीं है, तो ये कन्वेक्स मिरर टांग दो, भगवा मिरर कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज के लिए होता है और वॉल पे बड़ा इजीली हैंग हो जाता है। यदि हस्बैंड और वाइफ में बन नहीं रही है और बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, तो आपको ये पेयर लव बर्ड्स का ब्रास का बना हुआ रखना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो उससे जो फाइट है उसमें थोड़ा सा कूलिंग आएगी और रिलेशन आपके अच्छे बनेंगे। और एक कुबेर जी हैं आपने, तो कुबेर की सिर्फ पूजा होती है छोटी दिवाली को। इनको आपको प्लेस करना चाहिए नॉर्थ में प्लेस करो और फेस इनका होना चाहिए साउथ की तरफ। वेल्थ के लिए है ये, आपकी गुड लक के लिए, वेल्थ के लिए। मतलब नॉर्थ में प्लेस करोगे और फेस साउथ की तरफ, तो आपको धन दे सकते हैं। तो जो इंद्र देव हैं इनको आप प्लेस कर सकते हो ईस्ट डायरेक्शन में। ये ऑफिस में आप प्लेस करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल बहुत शार्प होती हैं इनसे, इंद्र देव से। तो भगवान की प्रार्थना तो है ही है, भगवान की प्रार्थना के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो ईगल जो है ये आपको स्किल को बहुत एनहांस कर सकती है। ईगल को आप रखो साउथ वेस्ट में, मतलब आप में परफेक्शन ला सकती है ईगल। साउथ वेस्ट में रखो और इसका मुख होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। और लॉर्ड धन्वंतरी, यदि कोई बीमार रहता है, बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है, तो लॉर्ड धन्वंतरी का स्टैचू रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। और इनका फेस होना चाहिए सेंटर की तरफ। और रात को इनके सामने एक चांदी के गिलास में पानी रखो और सारी रात पड़ा रहे, उसको कवर कर दो किसी चांदी के ढक्कन से, और सुबह उसको आप थोड़ा थोड़ा सिप करके पियो लाइक अ मेडिसिन। तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। पर चांदी का गिलास बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए तब। और भगवान को प्रार्थना करो कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। तो यदि आपको लगता है कि आपका स्टाफ उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए, तो आप एक डियर ले सकते हो ब्रास का बना हुआ, उसको आप रखो अपने ऑफिस में जहाँ आपका स्टाफ बैठता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तब ऑटोमेटिकली उनमें उनकी परफॉर्मेंस में आप देखोगे कि कुछ एनहांसमेंट हुआ है। फिर आते हैं हम कामधेनु काऊ में। कामधेनु काऊ को यूज़ करते हैं हम जब घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आपको इनको रखना है कामधेनु काऊ को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और फेस होना चाहिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो जो आर्किटेक्ट हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कामधेनु काऊ को रखना। ओके, फिर आते हैं हम ब्रह्म स्थान की तरफ। तो ब्रह्म स्थान की तरफ तो हमने बताया ना टॉर्टवाइज रखना है। तो एक बात और है, यदि आप डरते हो, अपने बॉस के सामने आप बोल नहीं पाते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक लाइन लो ब्रास का बना हुआ, उसको रखो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और उसका फेस होना चाहिए ब्रह्म स्थान की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में रखो लाइन का फेस ब्रह्म स्थान की तरफ, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने बॉस के सामने अच्छी बातें जो आप बताना चाहते हो उन्हें, तो आप खुल के बता सकते हो। और अशोका पिलर हम यूज़ करते हैं, ये हमारे देश के लिए है। यदि आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए तो इस अशोका पिलर वुडन भी ले सकते हो। नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में रखना होता है इन्हें, अशोका पिलर को, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेने के लिए। और लास्ट में हम आते हैं 12 रेड हॉर्सेस। यदि आप चाहते हो कि आपका ब्रांड बहुत पॉपुलर हो
और काफ़ी ऑर्डर आपको मिले, तो आप 12 रनिंग हॉर्सेस को प्लेस करो फ्लोर पे, जिनका मुख होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, और 12 रेड हॉर्सेस है ना, तो रखोगे कहाँ इनको? साउथ में, फेस हो नॉर्थ की तरफ। ये सारी रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ तभी काम करते हैं यदि आप भगवान को प्रेयर भी करते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।